वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की लव रीडिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारी लाइफ में कोई ना कोई फेज़ है जो चलता रहता है। और आज हम देखेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में कौन से फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं। क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद आपकी जनरल एनर्जीज़ देखेंगे लव लाइफ की नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या रहने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज़ में जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, वो आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या रहने वाली है, उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स क्या रहने वाला है। और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे सैजिटेरियस। मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट करें, बट थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर रहे हैं। ओके, सो पहले है 2 ऑफ वांड्स और है 5 ऑफ कप्स। आप ऐसे फेज़ में अपनी लव लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, या तो आपको कोई डिसीज़न लेना है। तो कोई डिसीज़न है, वो डिसीज़न पेंडिंग लग रहा है आपकी लाइफ में। या तो हो सकता है कि ये डिसीज़न आपको खुद से अपने दिमाग में लेना है, आपको चूज़ करना है, या तो ये हो सकता है कि ये डिसीज़न किसी पर्सन पे डिपेंड करता है और आप उस पर्सन के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो। बट येस, आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो अपनी लव लाइफ में सैजिटेरियस, जहाँ पे या तो आप इधर इस डायरेक्शन में जा सकते हो, उस डायरेक्शन में जा सकते हो, और जल्द ही लाइफ आपके सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस लेके आएगी कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ऑल्सो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ का, लव लाइफ का ऐसा फेज़ बता रही है जहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो लव लाइफ में हुई हैं। थोड़े डिसअपॉइंटमेंट मिले हैं पास्ट में, लव लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं जैसा आप चाहते थे कि हो। तो उस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट या फिर जो पास्ट का ट्रबल है या पास्ट का जो बर्डन है, समहाउ अभी भी आप कैरी करके चल रहे हैं। मतलब आपका पास्ट अभी भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर डालता है और आप डिसअपॉइंट होते हैं। तो ये भी एक फेज़ है आपकी लव लाइफ का। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स है आपका डिज़ायर या फिर आपका कनेक्शन किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको आप पास्ट से ही जानते हैं और काफ़ी समय से जानते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड उस पर्सन से फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में हैं। तो दोनों कार्ड्स देख के समझ में आ रहा है कि पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा हैं और पास्ट में किसी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और मेंटली, फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जो कि बता रही है कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है अभी आपकी लव लाइफ में। या तो मिस्ट्री ये है कि आपके पर्सन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके लिए क्या डिसीज़न लेंगे, आगे क्या होने वाला है, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी लव लाइफ में थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम द हाई प्रीस्टेस से ये भी समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और साइंस मिल रहे हैं। मे बी फिज़िकल फॉर्म में आप लॉस्ट हो, बट अगर आपके इंट्यूशन की बात करें या फिर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आपको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस मिल रही है कि आपको आगे क्या करना चाहिए या फिर आगे क्या होने वाला है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि रिफ़्रेशमेंट ऑफ एनर्जी बताती है, एनर्जी का रिफ़्रेश होना। जैसे आप फॉर से अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपका लैपटॉप हैंग हो गया, बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आप रीस्टार्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं अपने लैपटॉप को और वो ठीक से चलने लगता है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे फेज़ की भी बात कर रही है जहाँ पे कोई रिफ़्रेशमेंट या फिर रिन्यूअल ऑफ एनर्जी ड्यू है। मतलब नेक्स्ट आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे कि कुछ बहुत ही रिफ़्रेशिंग, कुछ बहुत ही नया आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है, पुराने कनेक्शन को रिफ़्रेश करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी है। आप लव्ड फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में।
आप ऐसे फेज़ में हो कि ये एनर्जी ड्यू है, तो या तो आप लोग कुछ दिनों में इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लोगे या फिर पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस आप कर चुके हो, बट कुछ रिन्यू होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ये आपकी लव लाइफ का फेज़ है कि नेक्स्ट क्या होगा, आपकी लव लाइफ रिन्यू होगी, चाहे किसी भी माध्यम से हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लाइफ में आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, उन सब चीज़ों की एनर्जी है। तो आपकी लव लाइफ के फेज़ में ये भी दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ से। जो चीज़ आप यहाँ पे पकड़ के बैठे थे 5 ऑफ कप से, उससे आप मूव ऑन कर रहे हो। तो पास्ट का पेन, पास्ट की सफरिंग, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट, आई थिंक उन सब चीज़ों से आप निकलोगे। ये भी फेज़ है आपकी लव लाइफ का। तो ये मेन थीम है आपकी लव लाइफ की। ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे अगले 1-2 महीने में, हो सकता है कि एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आप इन सब फेजेज़ में हो। ये जो भी एनर्जीज़ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पे जो 2 कार्ड मेजर अरकाना की तरह आए हैं वो एक हाई प्रीस्टेस है और एस ऑफ कप्स है। इवन दो एस ऑफ कप्स मेजर अरकाना नहीं है, बट एस ऑफ कप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है। तो ये सारे छोटे छोटे एनर्जी के बीच में जो 2 इम्पॉर्टेंट एनर्जी दिख रही है आपकी लव लाइफ के फेस की, वो एक ये है कि यस आपकी लव लाइफ में मिस्ट्री है, अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। और दूसरा ये है कि कुछ रिन्यू होने वाला है, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत ही रिफ़्रेशिंग होने वाला है, जो शायद अभी आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि मिस्ट्री है आपकी लव लाइफ में। ओके, तो ये हमने मेन एनर्जीज डिस्कस की हैं, ये थीम है आपकी लव लाइफ की। अब हम और छोटी छोटी सी एनर्जीज देखते हैं जो आप अगले 30 डेज़ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि जिस भी पर्सन के साथ आप हैं उनका क्या बिहेवियर या एक्शन आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे हम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब छोटी छोटी सी एनर्जीज देखते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। 6 ऑफ वांड्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, एंड डू रिमेंबर कि हम आपकी लव लाइफ में टैप इन कर रहे हैं, आपकी लव एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं। इसमें वो सारी पॉसिबल चीज़ें आएंगी जो आपके साथ हो सकती हैं, चाहे वो किसी एक पर्सन के थ्रू हो या फिर किसी और पर्सन के थ्रू हो। तो अब इस पार्ट में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यस, कभी कभी रीडिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जब हम आपकी लव लाइफ में टैप इन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी एक सेंस ऑफ विक्ट्री बताती है, सक्सेसफुल होना बताती है। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आप की लाइफ में, लव लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो। या फिर 6 ऑफ वांड्स ये भी बताते हैं कई बार कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसने आपको पेडेस्ट्रियल पे रखा है, जो आपको वैलिडेट कर रहा है, जो आपकी तारीफ़ें कर रहा है। तो कुछ अच्छी एनर्जी है जो आप एक्सपीरियंस करोगे और थोड़ा सा प्राइड भी आएगा आपके अंदर कि ओके, लोग मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर मेरा पर्सन मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, या फिर मुझे कोई छोटी मोटी सक्सेस मिली है। तो ये कोई छोटी एनर्जी है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है लव लाइफ में। कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, कोई आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है, कोई आपको कुछ कन्फेस कर सकता है, कोई आपको कुछ अपनी फीलिंग्स बता सकता है, कोई रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकता है, कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे सकता है। तो कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र मिल रहा है यहाँ पे, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। ये अपॉर्चुनिटी आई थिंक यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, बट ये मैनिफेस्ट होगी किसी पर्सन के फॉर्म में ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी लव लाइफ है। तो कोई आपको कुछ ऑफ़र करेगा, एंड आई थिंक इसीलिए आप थोड़ा सा प्राइड फील कर रहे हो। इट्स मोर लाइक कि कोई आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है या फिर आपको कुछ दे रहा है और आपको उसके लिए अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। 9 ऑफ कप्स है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। जितना अच्छा मुझे आपका एस ऑफ कप्स देख के लगा था, उतना ही अच्छा 9 ऑफ कप्स देख के लग रहा है। बिकॉज अगेन 9 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि कोई विश है आपकी लव लाइफ की, वो पूरी हो रही है, और आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि या तो आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से डील करेंगे, कर्क राशि, मीन राशि या वृषभ राशि, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो नहीं है तो कोई पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा
आपको अगेन अटेंशन देते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन है, ये पर्सन मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ये पर्सन आपको इस कप की तरह देख रहा है, मतलब कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रख रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आपके लिए फील कर रहा है। हो सकता है कि किसी से आप बहुत ही ज़्यादा केयर, नर्चरिंग, लव, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो। देयर इज़ अ चांस कि कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपको अपना प्यार दे, आपको अपनी केयर दिखाए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एस ऑफ वांस, फिनोमिनल। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी है। यहाँ पे हमने एस ऑफ पेंटिकल देखा था, तो अगेन एक कोई ऑफ़र आते हुए दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। और प्लीज़ डोंट थिंक, ऐसे मत देखिएगा कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। आई डोंट नो मेरे लिए मैनिफेस्ट होगा कि नहीं, क्योंकि आप में से कुछ लोग थोड़ा पास्ट को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ डिसीजन भी लेना है, मिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। बट कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एस ऑफ कप्स एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये द हाई प्रीस्टेस के साथ आया, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो आप में से कुछ लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बिलीव नहीं कर रहे हो उस चीज़ पे। पर जब भी कोई अच्छी रीडिंग आती है उसे क्लेम करिए, और कोई ख़राब एनर्जी आती है आपकी रीडिंग में, चाहे कोई भी रीडर आपकी रीडिंग कर रहा है, तो उसे डिनाई करिए। ह्यूमन फॉर्म में आपकी जो फ्री विल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हो उतनी जल्दी वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। तो डोंट बी दैट पर्सन जो कि ऐसा सोच रहा है कि ओके बहुत बार अच्छा आता है पर होता नहीं है। दिस इज़ योर एनर्जी ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग्स, यू नो। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हो तो अच्छा आता तो है पर अच्छा होता नहीं है। बट अगर अच्छा आ रहा है और आप उसे क्लेम कर रहे हो तो सूनर या लेटर वो चीज़ आपके लिए होगी। और ये मैंने जो एडिशनल बात की है ये आपकी कमेंट्स देख के मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ और मैं कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखती हूँ। और अगर इतना ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है तो ट्रस्ट मी, जो डेस्टिनी में भी लिखा होगा उसको भी आने में लेट होता रहेगा, अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, नो मैटर आपका पास्ट में क्या हुआ है। सो यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी है। अगेन कोई आपको ऑफ़र देते हुए दिख रहा है। अब सी, यहाँ पे हो सकता है कि ऑफ़र सेम पर्सन से आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल का और एस ऑफ वांस का। या तो आप हो जो एस ऑफ वांस फील कर रहे हो, आपके पर्सन एस ऑफ पेंटिकल फील कर रहे हैं, या फिर आप एस ऑफ पेंटिकल फील कर रहे हो, आपके पर्सन एस ऑफ वांस फील कर रहे हैं। मैं आपको दोनों एनर्जी का डिफरेंस बताती हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके। एस ऑफ पेंटिकल परमानेंट एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। कोई पर्सन अगर आपको एस ऑफ पेंटिकल देना चाहता है तो वो आपके साथ में सेटल होना चाहता है, अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहता है, एंड दे आर प्रिटी सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन। तो एस ऑफ पेंटिकल वो एनर्जी होती है। एस ऑफ वांस अगेन ऐसा नहीं है कि ये सीरियस एनर्जी नहीं होती है, बट दिस इज़ मोर टूवर्ड्स फायर। तो यहाँ पे पैशन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, कनेक्शन वोलेटाइल भी है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि ये दोनों एनर्जी सेम पर्सन आपके लिए फील करते हो कि पैशन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अट्रैक्शन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और आपके साथ में सेटल भी होना चाहते हैं, या फिर आप दोनों की अलग अलग एनर्जी हो सकती है। बट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं और बहुत ज़्यादा इसको जज नहीं करना चाहिए। 3 ऑफ कप्स बेसिकली रीयूनियन की एनर्जी होती है, तो देयर इज़ अ चांस। देखिए, ये रीयूनियन की एनर्जी है, ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ये कई बार वेडिंग की एनर्जी होती है, इंगेजमेंट की एनर्जी होती है। तो कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स है तो देयर इज़ अ चांस कि जिस पर्सन को आप क्रेव कर रहे थे उसी पर्सन के साथ में ये सारी अच्छी चीज़ें हों। बट नेवरदलेस ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बता रही है कि कुछ बहुत ही सक्सेसफुल मोमेंट्स आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। अगर हम इसे उस बॉक्स में ना डालें कि ये रीयूनियन हो रहा है या फिर कोई नया पर्सन है, क्योंकि मैं उस बॉक्स में इस कार्ड को नहीं डालना चाहती हूँ। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे। जो भी हो रहा है आप अपनी लव लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो और कुछ अच्छा हो रहा है। ये सारे जितने भी कार्ड्स हमने अभी देखे हैं जिनको आप अपने नेक्स्ट 30 डेज़ में एक्सपीरियंस करोगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो आई एम श्योर कि कुछ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लव लाइफ में हो रहा है। उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगा रहे हो। मतलब कि
आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स एफर्ट लगा रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप के टूवर्ड्स एफर्ट लगा रहे हो, आपके पर्सन भी एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से एफर्ट लगाने की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ बिल्ड हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि कोई एफर्ट लगा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में द एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी जो लव लाइफ है वो ग्रो हो रही है, आपकी लव लाइफ मैच्योर हो रही है, और अब जिस भी कनेक्शन में आप हैं अगले कुछ महीनों में वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाला है आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि अभी आप अपनी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, आप मैच्योर डिसीजंस लेने लग गए हो, और आपको लोग भी ऐसे मिल रहे हैं या फिर आपके जो पर्सन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई गेम्स होंगे, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई ईगो क्लैशेस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको गलत इंटेंशन से आपकी साइड आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दो मैच्योर लोग, या फिर एटलीस्ट जो इंटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं, कोई गेम्स नहीं है यहाँ पे आपकी लव लाइफ में। तो अगेन एक अच्छा कार्ड। उसके बाद पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यूरोसिटी और एक्साइटमेंट बताता है। तो यस, काफ़ी सारे एक्साइटिंग इवेंट्स आपकी लव लाइफ में होंगे। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्यूरियस दिख रहे हो, लाइक आप क्यूरियस हो अपने पर्सन के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उनकी डेली लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। आपके पर्सन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं। तो क्यूरोसिटी है और पैशन है। उसके बाद चैरियट है। अगेन एक बहुत ही अच्छा कार्ड जो कि बता रहा है आई लव दिस, आपकी लव लाइफ ग्रो हो रही है, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। उसके बाद द स्टार है। अगेन एक मेजर अरकाना और बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड जो कि बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ रही है या फिर पॉजिटिविटी आ रही है। तो सो फार सो गुड, यहाँ पे एनर्जीज बहुत ही अच्छी आई हैं। और अब हम देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर पे भी फोकस्ड हो अपनी लव लाइफ के साथ साथ, एंड समहाउ आप जितना खुद पे काम कर रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो, उतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ भी बेटर होती जा रही है। तो ये भी आप एक एक्सपीरियंस करोगे कि जब जब आप खुद पे, जब जब आपके अंदर सेल्फ लव ज़्यादा आता है और जब जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी में रहते हो तो आपकी लव लाइफ ज़्यादा फ्लरिश होती है। ये चीज़ आप एक मेरी नोट कर लीजिए कहीं, जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। जब जब आप हायर वाइब्रेशन में रहते हो तब तब आपके टुवर्ड्स बहुत ही अच्छी एनर्जीज आती हैं। अब देखते हैं कि जिस भी पर्सन के साथ आप हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में वो पर्सन आपके लिए क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं आपके टुवर्ड्स, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं जो आप इस पर्सन के साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले तो कन्फ्यूजन बता रही है और इल्यूजन बता रही है। स्टार्टिंग में जो भी नेक्स्ट 30 डेज़ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उन सारी पॉजिटिव चीज़ों के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाला है और इल्यूजन रहने वाला है। अगेन इस कार्ड को मैं द हाई प्रीस्टेस से कनेक्ट करना चाहूँगी, बिकॉज हाई प्रीस्टेस भी हमें मिस्ट्री बता रहा था। तो ये जो कनेक्शन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, बट नेक्स्ट 30 डेज़ में इन चीज़ों की जो स्टार्टिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से हो सकती है, इल्यूजन से हो सकती है, कि आपको क्लैरिटी नहीं है अभी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इस पर्सन के इंटेंशन को लेके। ये पर्सन जब आपसे कभी कभी बातें करता है तो आपको समझ में नहीं आता है और आप अपने मन से कहानियाँ बनाने लगते हो, जैसे ओके इस पर्सन ने मुझे आज ये बोला, इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब वो होगा। तो थोड़ा सा ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इल्यूजन भी आपको दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, इट्स जस्ट दैट कि स्टार्टिंग में आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाओगे कि इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं या फिर फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन फॉर श्योर, ये पर्सन आपको कन्फ्यूज करेगा और ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन
अगेन आपको कुछ गिफ्ट देते हुए दिख रहा है, या फिर कुछ ऑफ़र आपको देते हुए दिख रहा है, या फिर आपको कुछ दे रहा है ये पर्सन, एक छोटा सा गेस्चर दिखा रहा है। यहाँ पे हमने एस ऑफ पेंटिकल देखा था, ये काफ़ी बड़ा गेस्चर था, ये काफ़ी बड़ा ऑफ़र था, ये काफ़ी बड़ी एनर्जी है। बट पेज ऑफ पेंटिकल है, मतलब इस एनर्जी की शुरुआत काफ़ी छोटे लेवल पे होगी। तो स्टार्टिंग बहुत ही छोटा सा कोई एफर्ट कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, कोई छोटा सा कोई गिफ्ट दे रहे हैं, छोटा सा कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, तो कुछ देते हुए आपके पर्सन आपको दिख रहे हैं। उसके बाद में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट भी दे रहा है, और यही 5 ऑफ कप्स हमने यहाँ पे भी देखा था। तो ये पर्सन आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी दे सकता है। एंड आई डोंट नो, 5 ऑफ कप्स आया है तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप पहले से डील कर रहे हो, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि नया आ रहा है इस महीने। अगेन आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है, बट मुझे मोस्टली ये कोई पुराना कनेक्शन दिख रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी कर रहा है, और ये डिसअपॉइंटमेंट अभी का नहीं है, ये पास्ट से ही चला आ रहा है। तो अगर पास्ट की कोई चीज़ आपके पर्सन की पास्ट की कोई हरकत अगर आपको पहले डिसअपॉइंट करती थी, तो वो अभी भी कर सकती है। जैसे ये पर्सन मुझे टाइम नहीं देता है, या फिर ये मुझे कमिटमेंट नहीं देता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है जो पास्ट से चली आ रही है, वो सेम प्रॉब्लम आप इस पर्सन के साथ में फील कर सकते हो इस महीने भी। तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। बट देन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, बट अगेन ये पर्सन आपको ऐसा भी रियलाइज़ करवाएगा कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, और तो ये आपको इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं, या आपको होप भी दे रहे हैं, या आपके बारे में अपने और आपके बारे में फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, बट देन ये आपको डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं। और उसके बाद में 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। गॉड, ये पर्सन आपके लिए एक्चुअली जेन्युइन फीलिंग्स रखते हुए दिख रहा है सैजिटेरियस, मतलब कि यहाँ पे कोई सोल कनेक्शन है जो ये पर्सन आपके लिए फील करता है, और कुछ ये पर्सन आपके टुवर्ड्स ऐसा एक्शन लेगा जिससे कि कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। मतलब अगर इस 5 ऑफ कप्स को इग्नोर कर दें हम कि आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं थोड़ा सा, बट उसके बाद में द एम्प्रेस और 4 ऑफ वांड्स देखें तो कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन कुछ ऐसा एक्शन ले रहा है आपकी लव लाइफ में कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, और ये आपसे सोल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। देन अगेन ये पर्सन थोड़ा सा इनडिसाइसिव दिख रहा है मुझे इस लेवल पे आके, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पर बीच बीच में ये पर्सन क्या करने लगता है वो समझ में नहीं आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कभी कभी ये पर्सन आपको इग्नोर करता है, कभी कभी ये पर्सन थोड़ी सी चालाकी भी दिखा देता है। तो कुछ स्नीकीनेस भी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की तरफ से। और उसके बाद में द मैजिशियन है। द मैजिशियन इज़ अ कार्ड जहाँ पे हमें समझ में आता है कि पर्सन आपको चार्म कर लेता है। कभी कभी ये पर्सन आपके साथ गलत भी करता है, एटलीस्ट कर रहा है, करता है मुझे नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी गलत कर रहे हैं, कभी कभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, कभी कभी यस आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बट देन ये पर्सन एक चार्मर है, ये आपको चार्म भी फिर से कर लेता है। इट्स मोर लाइक कि आपको गुस्सा आ रहा है कि पर्सन आपके साथ में गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप नाराज़ हो इस पर्सन से, बट देन द सेकेंड दिस पर्सन स्टार्टेड टॉकिंग नाइसली टू यू, मतलब आप नाराज़ हो, आप गुस्सा हो, आपको गुस्सा आ रहा है, बट देन इस पर्सन ने फ़ोन किया और आपसे बहुत ही प्यार से और अच्छे से बात करनी शुरू की, तो आप उतने में ही आप पिघल जाते हो या फिर मेल्ट हो जाते हो, क्योंकि ये पर्सन एक चार्मर है। इस पर्सन को चार्म करना आता है अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से, बिकॉज ये पर्सन द मैजिशियन के उसमें स्टैंड कर रहा है। तो यस आप नाराज़ होंगे, बट देन आप चार्म भी हो जाएंगे, अट्रैक्ट भी होंगे इस पर्सन से। उसके बाद में 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप दोनों मिलके कुछ काम कर रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में, आप दोनों मिलके लाइक लिटरली किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, जैसे ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हो, आप अपने पर्सन की हेल्प कर रहे हो उनके करियर में, या फिर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप दोनों मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हो, कुछ अपने कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ एफर्ट दिख रहा है आपके पर्सन की साइड से आपके कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये अगेन एक पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद में टेम्परेंस है। टेम्परेंस आपको रिप्रेजेंट करता है, आप इस पर्सन की एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहे हो, मतलब आप इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो।
बट ये पर्सन की कुछ कुछ हरकतें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी होते हुए दिख रहे हो उस चीज़ के लिए। बट देन यहाँ पे टेम्परेंस है, आप इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये आपसे वो सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है मुझे। बट इनके कुछ बिहेवियर्स हैं जो कि दे डजेंट मेक एनी सेंस कि ये ऐसा बीच बीच में क्यों कर रहे हैं, बट करेंगे। यहाँ पे टेम्परेंस का और अगर डिपिक्शन देखें, सो अगर हम टेम्परेंस का डिपिक्शन देखें तो हमें समझ में आता है कि टेम्परेंस इज़ समथिंग कि आपके पर्सन आपके साथ में जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में फॉर श्योर हैं, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से हो, रिलीजन से हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अलग अलग हो, इसीलिए एक दूसरे को समझना कभी कभी हो सकता है कि मुश्किल हो जाता हो। बट ये पर्सन ट्राई करेंगे कि आप दोनों सेम पेज पे रह सकें, और ये पर्सन एफर्ट लगाते हुए दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट, और उसके बाद में आपसे झगड़ा भी करते हुए दिख रहा है। येस, यहाँ पे किसी टॉपिक को लेके, किसी बात को लेके आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट उसके बाद ये आपको अपना प्यारा सा कप ऑफर कर रहे हैं। ये वो कनेक्शन है जिसमें झगड़े होते रहते हैं बट प्यार भी है। ये वो कनेक्शन है जहाँ पे आपके पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे बट फिर आपको मना भी लेंगे। ये वो कनेक्शन है जहाँ पे फाइट्स भी होंगी, मिसकम्युनिकेशन भी होंगी, बट वो क्लियर भी होंगी। तो काफ़ी मिक्स्ड चीज़ें हैं यहाँ पे सैजिटेरियस। अब आपकी लव लाइफ के उस पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे हम थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से, बड़े पर्सपेक्टिव से आपकी लव लाइफ को देखेंगे, आपके पास्ट को, आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को, आगे फ्यूचर 1 महीने बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं, और 2-4 महीने बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस चीज़ का आपको डर लग सकता है नेक्स्ट 30 डेज़ में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यूनिवर्स का मैसेज क्या है, पास्ट में क्या हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो सबसे पहले है 5 ऑफ वांड्स, और उसके बाद में है द टावर। झगड़ा ख़त्म होते हुए दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होते हुए दिख रहा है। सबसे पहली चीज़, इवन तो आप लोग इतनी बार झगड़ा करते हुए दिख रहे हो, पर अभी एटलीस्ट जो मेन एनर्जी नेक्स्ट 30 डेज़ की है कि कोई झगड़ा है वो ख़त्म होगा। स्पेशली अगर कुछ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस या लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में है तो वो भी ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट होने का रीज़न भी लोग हो सकते हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए ट्रू है, या तो ये दिमाग है आपका या इतने सारे लोग हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि लोगों की वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आई हो, कॉमन फ्रेंड्स, फैमिलीज़, या फिर कुछ और इश्यूज़ की वजह से ये टावर कोलैप्स हुआ है। ओके, तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोग लोगों की वजह से झगड़ा करते हो, मुझे तुम्हारा ये फ्रेंड पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी ये फ्रेंड पसंद नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी, तुम्हारी फैमिली ऐसी, मेरी फैमिली अग्री नहीं है, तुम्हारी फैमिली अग्री नहीं है, जो भी है ये। और कई बार लोग आई डोंट नो मुझे इतना डीप में जाना चाहिए कि नहीं, बट अगेन ये साइड नोट है कि कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाने में। आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। उसके बाद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपको डिसअपॉइंट करेंगे क्योंकि आपको बार बार याद आता है। मुझे लग रहा है ना कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ याद आने लगती है कि मेरे पर्सन ने पास्ट में भी ऐसा किया था मेरे साथ में, मुझे ऐसा बोला था, मुझसे ऐसा बिहेव किया था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। क्योंकि आप बार बार ना उस पास्ट की चीज़ को याद करते हो, और देन देयर इज़ अ चांस कि आपके मन में ना ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो जाते हो इस पर्सन की तरफ। इवन तो ये पर्सन आपको चार्म करते हुए दिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छा गेस्चर दिखाते हुए दिख रहा है, बट देन आपको कहीं ना ट्रस्ट इश्यूज़ भी होगा इस पर्सन को लेके, बिकॉज काफ़ी कुछ पास्ट में हो चुका है आप दोनों के बीच में। उसके बाद पास्ट में नाइट ऑफ कप्स है। पास्ट में देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आपने किसी भी रिलेशनशिप पे फोकस करना छोड़ दिया था और आप पूरी एनर्जी अपने सेल्फ लव में लगा रहे थे और पूरा ध्यान आपका खुद पे था, पूरा फोकस आपका खुद की लाइफ पे था। यूनिवर्स आपको किसी चीज़ को लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं। आई डोंट नो ये आपको रिलेशनशिप को लेट गो करना है या फिर पुरानी बातों को लेट गो करना है। अब अगेन ये चीज़ मैं बहुत बार
आप लोगों को बोलती हूँ कि जो भी नई एनर्जीज़ आपकी लव लाइफ में आ रही है उसको रिसीव करने के लिए आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, चाहे वो आपके एक्स हो जिन्हें आपको लेट गो करना है, या फिर आपके पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, ग्रजेस, बिकॉज आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहे हो, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। फॉर से कि इफ़ यू आर समवन जो कि बार बार ब्रेकअप और पैचअप की साइकिल में चल रहा है किसी पर्सन के साथ में, तो आप और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने आप को सुधारना पड़ेगा, या फिर पुराने ग्रजेस के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मतलब आपको पास्ट को लेट गो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो सके। और आप में से जितने भी लोग एक नए कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पास्ट में जो भी पर्सन है उस पर्सन के तरफ अगर आपके मन में ग्रजेस है तो आपको उन ग्रजेस को हटाना पड़ेगा। बेसिकली आपको मूव ऑन करना है अपने पास्ट से, चाहे वो इस पर्सन के साथ में हो चाहे वो किसी और के साथ में हो, यू हैव टू मूव ऑन। फ्यूचर में 7 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ओके अब मुझे आपके एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख गए और पता नहीं कि मेरा ध्यान आपके एक्सप्रेशन पे गया है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये एक्सप्रेशन क्यों आए हैं। ओके यहाँ पे सी टेम्परेंस, आपके पर्सन ना पहले भी टेम्परेंस की एनर्जी आपके टुवर्ड्स देते हुए दिख रहे थे, अभी भी आपके पर्सन की पोजीशन में टेम्परेंस ही आया है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे आप दोनों का कनेक्शन बना रहे, बैलेंस्ड रहे, कुछ मिसकम्युनिकेशन है तो वो जाए और आप दोनों के बीच में फिर से एक हार्मनी आ सके, उसके लिए आपके पर्सन का इंटेंशन एटलीस्ट ये है एंड देयर इज़ अ चांस कि वो एफर्ट लगाएं। आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हो और एम्प्रेस से समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी होप कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आप ये बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, मतलब कि आप अपने कॉन्फिडेंस में हो, आप अपने पावर में हो, आप अपने सेल्फ लव में हो, बट एट द सेम टाइम आपका जो डिज़ायर है एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहने का वो भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपके इमोशंस में दोनों चीज़ें हैं कि यस मुझे सेल्फ लव है, वो तो मैंने पास्ट से ही शुरू कर दिया था, मैं खुद पे फोकस कर रहा हूँ या फोकस कर रही हूँ, मेरे मन में अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी अभी बहुत ज़्यादा है, मैं खुद को किसी से कम नहीं समझता या नहीं समझती, मैं किसी का डोरमेट भी नहीं बनना चाहता या फिर नहीं बनना चाहती, बट एट द सेम टाइम मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए। इस टाइप के इंटेंशन आपके दिख रहे हैं और ये बहुत ही हारमोनियस और बहुत ही अच्छे इंटेंशन है आपके, क्योंकि आप द एम्प्रेस में स्टैंड कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप नाइट ऑफ सॉर्ट्स में भी स्टैंड कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा, आई थिंक आप गुस्सा दिखाओगे और आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस दिख रहे हो, तो यस आपको गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे। आउटकम में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लिए बहुत बार आता है सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब स्टेबिलिटी है कि यस आप एक स्टेबल कनेक्शन में आ रहे हैं, तो फ्यूचर समवॉट अच्छा दिख रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं, आपको इन पे गुस्सा भी आ रहा है, आप पास्ट को लेके डिसअपॉइंटेड भी हैं, बहुत सारी पास्ट की चीज़ें लेट गो भी करना है। अब 2 कार्ड मैं लेना चाहती हूँ फ्यूचर के लिए। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ट्स और यहाँ पे है द हायरोफेंट। सी आउटकम आज से 5-6 महीने बाद क्या होने वाला है, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन में दिख रहे हो। सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड और आप इंगेज भी हो रहे हो, बिकॉज हायरोफेंट स्टेबिलिटी के साथ साथ बहुत ही कल्चरल कार्ड है, बहुत ही रिचुअल वाला कार्ड है। ये एक्चुअली कार्ड वेडिंग का है, ये स्टेबिलिटी का, परमानेंट कनेक्शन, ये सब तो छोड़ो आप, ये टिपिकल गेटिंग मैरिड, गेटिंग इंगेज्ड पूरी सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने, उस चीज़ का कार्ड है ये। और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी स्टेबिलिटी ही बताता है। अगर आपकी लाइफ में किसी वर्गो टॉरस, कोई वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है, अर्थ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है जिसके साथ में आप एंड अप हो जाएं। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि, ये 3 साइन मेन दिख रहे हैं आउटकम में। और ये पर्सन अगर 3 साइंस में से एक भी साइन नहीं है तो ये पर्सन कोई वो पर्सन है जो अपने करियर में स्टेबल है, जो अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ही अर्दी एनर्जी है। मतलब ये पर्सन स्टेबिलिटी को क्रेव करता है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, आई डोंट वांट एनी फन एंड गेम्स, मुझे कोई टेम्परेरी कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे इन एंड आउट नहीं होना है। तो समहाउ आप किसी ऐसे पर्सन के साथ एंड अप होते हुए दिख रहे हो जिसको खुद को स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और जो फ्यूचर दिख रहा है आपका 30 डेज़, ये हमने
5-6 महीने के बाद का फ्यूचर हो सकता है, या फिर ये वो एनर्जी कि आप एंड अप फाइनली क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। बट आज से अगर 30 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद हम देखें तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा चालाकी दिखा रहे हैं, जो मैंने पहले भी देखा था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, और कभी कभी वो कुछ गलत चीज़ें करते हैं, बट उन गलत चीज़ों को करने के बाद में खुद को डिफेंड भी करने की कोशिश करते हो, और शायद से आप भी मेल्ट हो जाते हो, क्योंकि हो सकता है सच में इस पर्सन के इंटेंशन आपके लिए बुरे नहीं हैं, बट अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन खुद ही अपने जाल में फंस रहे हैं। मतलब ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स है, ये कुछ चालाकी यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट ये अपने ही जाल में फंस रहा है यहाँ पे। तो अगर आपके पर्सन कुछ चालाकी दिखा रहे हैं, कुछ स्नीकीनेस दिखा रहे हैं, तो ये खुद उस जाल में फंस जाएंगे और उनके लिए ख़राब साबित होगा। आई डोंट नो ये क्या करे। ये कोई छोटी सी बात भी हो सकती है कि आपसे कोई छोटा सा झूठ बोला है और बाद में आपको पता चल रहा है कि ओ ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा था, और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा झूठ है और बहुत ही गलत इंसान है। ये कुछ छोटी मोटी चालाकी और स्नीकीनेस जो अक्सर कुछ लोग लाइफ में दिखाते हैं वो है। यहाँ पे मैं आपके एक्सप्रेशन देख रही थी फ्यूचर में, अगले 20-30 दिन बाद ये होगा कि आप अपने एफर्ट लगाना थोड़ा सा कम कर देंगे। आप ये सोचेंगे कि ओके इस पर्सन को जो करना है वो करे, मुझे कुछ नहीं करना है, आई एम सो डन विद दिस। तो ऐसा नहीं कि यू आर डन विद द रिलेशन, आप एफर्ट लगाने के लिए डन हो और आप अच्छा फील कर रहे हो, समहाउ आप अच्छा फील कर रहे हो कि ये पर्सन लाइन पे आ गया है। ओह माय गॉड, व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स, बट आपकी कनेक्शन में कुछ बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाला है और आप इसको एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि समहाउ योर पर्सन इज़ लूजिंग। कुछ ऐसा वो कर रहे हैं कि वो किसी ट्रैप में फंस रहे हैं और यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, कि हाँ इस पर्सन को ये तो एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए था। अच्छा है कि इस पर्सन ने एक बार ये एक्सपीरियंस किया। मुझे अच्छा है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा परेशान हो रहा है, अब ट्रिगर हो रहा है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे और आप बस ड्रामा को देखोगे। और आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, बट दिस इज़ समथिंग वेरी ड्रामेटिक। और यस, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि आपके पर्सन थोड़े से चालाक इंसान है, बट देन उनके जो इंटेंशन है आपके टूवर्ड्स वो अच्छे हैं। ओके, लव है या फिर वो कनेक्शन है तो उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेज क्या हैं आपकी लव लाइफ के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और फिर हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए। ओके, नो, किसी चीज़ का आंसर है नो। तो अगर आपने इस रीडिंग के दौरान कुछ पूछा है, कुछ डाउट है, उसका आंसर है नो। नो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप अपनी लव लाइफ में कर रहे हो वो आपको नहीं करना चाहिए, तो ये दिस नो इज़ बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स इफ़ इट इज़ मेकिंग एनी सेंस। अगर आपको लग रहा है कि ओ ये बोलना चाहते थे यूनिवर्स, तो अपने ऊपर ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नो क्यों आया है, तो ये आपके लिए नहीं है। अबंडेंस, तो यस, लव लाइफ में अबंडेंस एग्जिस्ट करती है और अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्ट करती है। मतलब मूविंग ऑन आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं वो देखते हैं, फिर हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। यहाँ पे सारे साइंस हैं, क्योंकि हमने ऑब्वियसली कार्ड्स बहुत सारे निकाले हैं, बट देन जो मेजर अरकानाज है वो मैं आपको बता देती हूँ जस्ट सो दैट इट कैन मेक यू फील गुड। बट यहाँ पे आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं, सो इट डजेंट मैटर, बट स्टिल आपके पर्सन यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो देयर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन भी सैजिटेरियस हों। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो यहाँ पे वृषभ राशि एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद यहाँ पे एक्वेरियस दिख रहे हैं, कर्क राशि, कैंसेरियंस दिख रहे हैं, एक्वेरियस दिख रहे हैं कुंभ राशि, और कैंसेरियंस दिख रहे हैं कर्क राशि, यस। उसके बाद में एरीज दिख रहे हैं मेष राशि, वर्गोज हैं यहाँ पे कन्या राशि। तो मैंने आपको ये मेजर अरकानास बता दिए, बाकी यहाँ पे सारे साइंस हैं। अभी हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सैजिटेरियस फिर से आए हैं। आप अपनी ही रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, एंड आई एम श्योर कि आप अपनी लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे है लेटर टी,
आपको आपका पूरा नाम मिल सकता है, आपके पर्सन का पूरा नाम मिल सकता है, निक नेम्स मिल सकते हैं, सर नेम मिल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या लेटर्स आए हैं और वो आपका एक फर्दर साइन या फिर कंफर्मेशन हो सकता है। ओके सजिटेरियस, ओके TADAXARIILUDFA again OEENO एंड एल। तो ये सारे लेटर्स हैं। ओके सजिटेरियस, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। टेक good care of yourself and I'll see you next time. Bye.